चाहिए ना, जो आज नहीं आया है उसको क्या होना चाहिए, पछताना चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड। नेक्स्ट टॉपिक लिखो ब्रह्मांड, क्या डालो इसमें जल्दी। ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। UNIVERSE। जल्दी दो मस्त माता। अब ये बताओ, जो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे इसको कौन सा विज्ञान बोलते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। COSMOLOGY, कॉस्मोलॉजी। COSMOLOGY। ब्रह्मांड में क्या क्या है, तारा है, सूर्य है, सूर्य के तारा के अंतर्गत ही सूर्य आ जाएगा। सूर्य हो गया, आकाशगंगा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में पढ़ेंगे। लिखो, ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा, हाँ कोमा दे करके, ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा, तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि आते हैं। फिर से बोल रहे हैं, तारे, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड आदि आते हैं तथा ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को, तथा ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, तथा ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलोगे तो याद होगा, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। हम लोग कहाँ रहते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही रहते हैं। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत किस में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी कौन से आकाशगंगा में आती है उसको अभी पढ़ेंगे। नीला, कौन सा, नीला, नीला, नीला। ब्लूटूथ मेरा ऑफ हो गया है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, रुक जाओ एक मिनट। चार्ज तो नहीं खत्म होना चाहिए। अब बोलो तो प्रीति, आवाज जा रहा है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में, तारा के बारे में, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। और इसको जो पढ़ते हैं उसके पीछे क्या है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यतः 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। मुख्यतः 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। पहला सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, पहला सतत सृष्टि सिद्धांत, सतत सृष्टि सिद्धांत।
दूसरा संकुचन विमोचन सिद्धांत। संकुचन विमोचन सिद्धांत। संकुचन विमोचन सिद्धांत। तीसरा महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। जहां सतत सृष्टि सिद्धांत लिखे हैं वहां पे डैश लिख करके लिखना। थॉमस गोल्ड एवं हरमन द्वारा। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी द्वारा। हरमन बॉन्डी। दूसरा सिद्धांत संकुचन विमोचन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? डॉक्टर एलेन संदेज। डॉक्टर एलेन संदेज। डॉक्टर एलेन संदेज द्वारा। और महाविस्फोट का जो सिद्धांत है इसको दिया है एब जॉर्ज तथा लेमेत्रे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत मुख्य है। सतत सृष्टि सिद्धांत, संकुचन विमोचन सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत। सतत सृष्टि सिद्धांत किसने दिया? थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी। संकुचन विमोचन सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर एलेन संदेज। और महाविस्फोट का सिद्धांत दिया एब जॉर्ज और लेमेत्रे ने। ज्यादातर हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत को ही मतलब मानते हैं, ठीक है, इसलिए महाविस्फोट का सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अगला टॉपिक लिखो बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत लिख के डैश दो। ये एक ही नाम है, तथा नहीं लिखो यहाँ पे। एब जॉर्ज लेमेत्रे एक ही नाम है। एब जॉर्ज लेमेत्रे एक ही नाम है, एक ही साइंटिस्ट है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। एब जॉर्ज लेमेत्रे कौन है? एक ही साइंटिस्ट है। देखो महाविस्फोट का सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। महाविस्फोट का सिद्धांत एब जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, जिसके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ सघन पिंड के रूप में था। जिसमें विस्फोट के बाद
विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थ, जिसमें विस्फोट के बाद ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए तथा फिर से बोलिए। कहां तक लिखी? जिसमें विस्फोट के बाद जिसमें विस्फोट के बाद संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ, जिसमें विस्फोट के बाद संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों ओर फैल गए, उसके बाद क्या लिखे? तथा ये विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में परिवर्तित हो गए। तथा ये विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में परिवर्तित हो गए, जो आज हमें दृश्य हैं, दृश्य हैं, हमको दिख रहा है, जो आज हमें दृश्य हैं। करोड़ों वर्ष के बाद भी आज ब्रह्मांड फैल रहा है, करोड़ों के वर्ष भी ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन एक स्थान पर स्थिर है, जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में है। गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर अवस्था में है। समझ में आया? क्या कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व जितना भी ब्रह्मांड की जो पदार्थ है सब एक सघन पिंड में था। एक विस्फोट हो गया, एक ही जगह था और बहुत घना था। सघन था मतलब बहुत घना था। एक विस्फोट होता है और ये पदार्थ चारों ओर फैल जाता है। जो चारों ओर पदार्थ फैला, ब्रह्मांडीय पदार्थ फैला, तो उससे क्या बना? बहुत सारी गैलेक्सियां बनी। और यही गैलेक्सी अभी हम लोग देखते हैं, दृश्य हैं। उसके बाद क्या बोला कि करोड़ों वर्ष हो गया, लेकिन आज भी जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। फैल तो रहा है, ठीक है, लेकिन स्थिर है। और स्थिर किस कारण से है? तो गुरुत्व द्वारा सारी वस्तुएं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो स्थिर है। ठीक है, तो अब एक शब्द आया क्या? गैलेक्सी। तो नेक्स्ट लिखो गैलेक्सी। GALAXY, गैलेक्सी। क्या होता है गैलेक्सी? नहीं, लिखो आकाशगंगा तारों निहारिकाओं
तारों, निहारिकाओं और अंतः तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है, और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह होता है। गैलेक्सी का हिंदी क्या हुआ? आकाश गंगा। गैलेक्सी का हिंदी क्या हो गया? आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या है? तारा का, निहारिका का और अंतर तारकीय पदार्थों का एक समूह है। क्या है? एक समूह। नीचे लिखो, एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में करोड़ों तारे होते हैं तथा ये अपने गुरुत्व बल से एक दूसरे को रोके रखते हैं। क्या कहा? एक मेरा मान लो ये गैलेक्सी है, ठीक है? क्या है? गैलेक्सी, आकाशगंगा है। यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, यहाँ भी तारा है, करोड़ों तारे हैं। अब ये तारा एक जगह स्थिर कैसे है? तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, ये इसको खींचता है। इसको क्या कहता है? अपनी तरफ खींचता है। इसका जो गुरुत्वीय बल है, इस तारा को अपनी ओर खींचता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेगा, क्या हो गया? एक जगह। बोर्ड देखो, यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा है, इसका भी अपना गुरुत्व बल है, यहाँ इसका भी अपना गुरुत्व बल है। इसका गुरुत्व बल से ये तारा खींचा रहा है इसकी ओर, और इसका जो गुरुत्व बल है ये इस वाले तारे को खींच रहा है। ये पहला तारा मान लो, ये दूसरा तारा मान लो। दोनों आपस में गुरुत्व बल के साथ कांटेक्ट में रहता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, और इसलिए दोनों एक जगह स्थिर है। तो इसी तरह से करोड़ों तारा है। क्या है? करोड़ों तारा। किसमें? एक आकाशगंगा में। और बहुत सारे आकाशगंगा हैं हमारे ब्रह्मांड में। एक आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारे आकाशगंगा हैं। उनमें से एक आकाशगंगा में हम लोग हैं, अभी हम पढ़ाएंगे। तो जितने भी तारे हैं, एक दूसरे को गुरुत्व बल से एक दूसरे को खींचता रहता है, इसलिए वो लोग स्थिर रहता है। अभी क्या लिखा है? करोड़ों तारा एक आकाशगंगा में। देखता है कितना तारा है ऊपर में। नेक्स्ट लिखो, आकाशगंगा गैस और धूल के साथ आकाशगंगा गैस और धूल के साथ संगठित रहता है। गैस और धूल के साथ तारों से संगठित रहता है। गैस और धूल के साथ तारों से संगठित रहता है। मतलब गैस भी है, धूल भी है और तारा भी है। गैस भी है, धूल भी है, तारा भी है। किसमें? आकाश गंगा में। लिखो, आकाश गंगा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आकाश गंगा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर्पिल आकाशगंगा। सर्पिल आकाशगंगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल गैलेक्सी। दूसरा दीर्घवृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा।
इसको बोलते हैं इलिप्टिकल, इलिप्टिकल गैलेक्सी। और तीसरा है अव्यवस्थित आकाशगंगा, अव्यवस्थित आकाशगंगा, इसको बोलते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार और अव्यवस्थित, 3 प्रकार का आकाशगंगा हम लोग जानते हैं, और 3 प्रकार के आकाशगंगा को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कैसा कैसा? अव्यवस्थित, जिसका कोई व्यवस्था नहीं है, बस जैसे तैसे है। ठीक है, अब एक शब्द लिखो, दूध मेखला, या ऐसे लिखो, पहले मंदाकिनी लिख लेते हैं। मंदाकिनी, नाम सुना है मंदाकिनी? क्या होता है मंदाकिनी? लिखो, इंग्लिश में इसको लिखते हैं मिल्की वे। क्या लिखते हैं? मिल्की वे, मिल्की वे। हिंदी में बोलते हैं इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। दुग्ध, बता रहे, हाँ मंदाकिनी लिखो ना पहले। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला लिखो। मंदाकिनी ब्रैकेट में दुग्ध मेखला मिल्की वे, मंदाकिनी दुग्ध मेखला मिल्की वे, ब्रैकेट में देना है दोनों। मिल्की वे और दुग्ध मेखला को किस में लिखना है? ब्रैकेट में। मंदाकिनी दुग्ध मेखला मिल्की वे एक सर्पिलाकार, एक सर्पिलाकार, एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है, एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे लिखा रहे हैं। क्या स्टेटमेंट लिखे हम लोग? नहीं, शुरू से बोलो। मंदाकिनी, मंदाकिनी ब्रैकेट में दूध मेखला मिल्की वे एक सर्पिलाकार आकाशगंगा है जिसमें हम सभी रहते हैं, जिसमें हम सभी रहते हैं। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? बहुत सारी आकाशगंगा हैं, इसमें से एक आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, और इसी आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम? हम स्टेटमेंट में दूसरा तरीके से लिखा है। हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। ठीक है, कितनी आकाशगंगाएं हैं? कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो बोलता है 3। हम ये प्रकार है, 3 प्रकार का आकाशगंगा होता है। हम पूछे क्या कितनी आकाशगंगाएं हैं, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक आकाशगंगा के बारे में पता है, किसका? मंदाकिनी, जिसमें हम लोग रहते हैं। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? नेक्स्ट लिखो, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सा हो सकता है? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं, जिसमें जिसमें सूर्य दूसरी भुजा पर स्थित है, जिसमें सूर्य दूसरी भुजा पर स्थित है।
जिसमें सूर्य दूसरी भुजा पर स्थित है। ये हो गया पहली, ये हो गया दूसरी, और ये हो गया तीसरी। सूर्य कौन सी भुजा पर है? दूसरी भुजा पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का व्यास, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का व्यास लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसको 1,00,000 है तो अथे में लिख दिए, तो 100 करके लिख रहा है क्या? ऐसे लिखो ना, 1,00,000 सीधे। एक, एक और एक, लाख और लाख, 1,00,000। यहाँ ट्रिक कौन सी लिखना है? नहीं, वैसा कुछ नहीं रहेगा। इसका व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अब ये प्रकाश वर्ष एक ऐसा शब्द आया, कौन कौन नाम सुना है प्रकाश वर्ष का? क्या है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष क्या है राजेंद्र? क्या कह रहे हैं कि सूर्य, अरे मंदाकिनी है, कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। और इसमें क्या करा कि इसका जो व्यास है, व्यास का क्या कहने का मतलब, इस पार से लेके इस पार, व्यास कैसे? यहाँ से यहाँ। तो ये जो व्यास है कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। यहाँ किलोमीटर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिख रहा है, मीटर नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है एसएससी में, दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। तो नीचे में नोट करके लिख लेना एक पॉइंट कि प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। हम लोग किलोमीटर में छोटा मोटा नाप लेते हैं, मीटर में नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या हो गया? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। नोट में लिखना इस पॉइंट को। यहाँ बताने का इसका जरूरत नहीं था, लेकिन समझाना जरूरी है। क्या हम बताए कि जो हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी मंदाकिनी है, इसका व्यास कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य, सूर्य मिस्त्री जी है क्या? वो गेट लगाना था ऊपर में। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर, सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 2,250 लाख वर्षों में लगाता है। 50 लाख वर्षों में लगाता है। सूर्य क्या लिखा है? हाँ, लगभग में। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 2,250 लाख वर्ष में लगाता है। ये है हमारा मंदाकिनी, ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है? ये क्या है? सूर्य है। इसको इसके चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा? हमारी जो मंदाकिनी है, आकाशगंगा अपनी जो है, ये इतना बड़ा है कि अगर सूर्य यहाँ से घूमना शुरू करे तो इसको एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? सोच लो, ये कितना बड़ा है। फिर से बोलिएगा। इस स्टेटमेंट में फिर से लिखे, बोले क्या लिखवाए थे? स्टेटमेंट बोलो फिर। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक चक्कर 2,250 लाख वर्षों में लगाता है, ठीक है?
नेक्स्ट लिखो, हमारी आकाश गंगा का पड़ोसी या निकटवर्ती आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी या निकटवर्ती आकाशगंगा का नाम आकाशगंगा का नाम, हमारी आकाशगंगा के पड़ोसी या निकटवर्ती आकाशगंगा का नाम देवयानी है। देवयानी, देवयानी, फिर से लिख दे रहे हैं, पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है? देवयानी। देवयानी। अपने बारे में आदमी को जरूरी नहीं है जानना, लेकिन पड़ोसी में क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है। तो पड़ोसी से क्वेश्चन आता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या? अब पड़ोसी कौन है? दोनों नाम याद रहेगा। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, पड़ोसी का नाम, ठीक, ये दोनों ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, छुट्टी कर देना। ठीक है, अब कल क्लास करेंगे। सब लोग बोर हो गया।